नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। ये हमारा एक 70 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है, जिसमें इस तरफ भी बॉर्डर है और इस तरफ भी बॉर्डर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमको बैक साइड भी बॉर्डर चाहिए और स्लीव्स में भी बॉर्डर चाहिए है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं एक दूसरे तरीके से, ताकि हमारे सभी पार्ट आराम से निकल आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट निकालेंगे, उसके बाद जो हमारा यहाँ कपड़ा बचेगा इसमें हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे, और ये जो साइड में कपड़ा बचेगा यहाँ से हमारी स्लीव्स निकल आएंगे। तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसकी बैक पार्ट की लंबाई मेजरमेंट में 12 इंच की आई है ब्लाउज में। ये देखिए, ये कस्टमर का ब्लाउज है और इससे हमने नाप लिया है, तो इसमें उनकी लेंथ 12 आई है। शायद ये लोग हाइट में कम हो, इस वजह से इनकी ये देखिए टोटल लेंथ इनकी 12 आ रही है। तो 12 के लिए हमको क्या करेंगे, इस कपड़े में 13 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ इतना सा कपड़ा दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना। अगर तुरपाई करना हो तो हम 1 इंच का यहाँ मार्जिन निकालते, लेकिन इसमें तुरपाई की बाद में होगी, पहले एक सिलाई पड़ेगी, वो भी इतना सा कपड़ा यहाँ पर दबेगा। तो हम सिर्फ यहाँ पर 13 इंच का नाप रखेंगे। ये देखिए 13 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये लाइन हमने पूरी खींची है, ये गले के हिसाब से नहीं है, ये हमारे लेंथ के हिसाब से है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे तो कपड़ा निकालना नहीं है, क्योंकि कौन सा ये फ्रंट पार्ट है। तो सबसे पहले अपने गले का निशान लगाते हैं। तो हमारा गला बनना है इनका 2.25 की चौड़ाई पे। ये देखिए 2.25 की चौड़ाई पे बनना है। अभी आप लोगों ने हमसे पूछा था कि डीप नेक कैसे बनाना है, तो ये इनका डीप नेक ही बनना है। तो देखिए ये हमने 10 इंच पे रखा है इनका। अब इनकी टोटल लेंथ है 12 इंच की। तो ब्लाउज का गला हम रख देंगे यहाँ पे 9.5 का, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में दिक्कत हो सकती है। 9.5 इंच का एक सीधी लाइन खींच देंगे। देखिए, और हाँ, अगर आप सीधी लाइन खींच के गला बनाते हैं और सिर्फ यहाँ पे एक हल्की सी गोलाई देते हैं, तो आपका गला इतना परफेक्ट बैठता है। अगर आप हल्का सा यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से कपड़ा खींचेगा, वहां से कपड़ा खींचेगा, थोड़ा सा यूनिक गला नहीं लगता है। तो आप अगर इस प्रकार से बनाते हैं सादा गला, बहुत सुंदर लगता है। बाकी आपको जो डिजाइन पहननी हो वो भी आप पहन सकते हैं। तो चलिए इनका आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो आज नाप लेके ही आपको सारी कटिंग हम दिखाएंगे। ये इनका देखिए आर्म होल कितना है, तो हम यहाँ से इस प्रकार से नाप लेंगे। तो देखिए 6.5 इनका आर्म होल आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 6.5। तो हम क्या करेंगे, 6.5 है तो हम यहाँ पे 6 रख देंगे। ध्यान दीजिएगा 6 रखेंगे। और इनका शोल्डर है 3। ये देखिए 3 हमने रखा। शोल्डर यानी कि कंधा, कंधा यानी कि मुड्ढा, वो हमने 3 रखा, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ सिलाई में चला जाएगा तो हमारा 2.5 बच जाएगा, या 2.25 हमारा यहाँ पे बच जाएगा। तो आर्म होल उनका 6.5 आ रहा है। हमने ये अपना निशान रखा 6 पे रखा है। बन के हमारा देखिएगा 6.25 के आसपास निकलेगा। और चौड़ाई हमको फिटिंग पे इनकी है 9 नहीं 8.5 है इनकी फिटिंग। देखिए 8.5 इनकी फिटिंग है। उसके बाद हमने 1 पॉइंट लूजिंग लिया है और 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है, और हमको एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, 8.5 में फिटिंग है, 1 पॉइंट लूजिंग लिया है, बाकी कपड़ा हमारा मार्जिन के लिए निकल गया है, और उस पर हमको एक लाइन खींच देनी है। और बैक पार्ट की गहराई, जैसा कि आपको हमेशा बताते हैं, 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे हमको एक निशान लगाना है। 3 इंच आपको यहाँ निशान लगाना है, 3 इंच आपको यहाँ निशान लगाना है, और अपनी गोलाई को दे देना है। तो ये हमारी गोलाई हो गई है। ठीक है, और हमको यहाँ पहले एक सीधी लाइन खींच देनी है। उसके बाद जैसा कि हम आपको हमेशा बताते थे, यहाँ पे अगर हम 1 इंच माइनस करके तिरछी लाइन पहले से बना देंगे, तो हमारे ब्लाउज में फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। जब हम हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमारा ब्लाउज बगल से ऊपर की ओर खिसकता नहीं है। ये देखिए आ गया। तो चलिए अब हम पीछे की प्लेट्स का निशान और लगा लेते हैं। ये हमने 4.5 पे एक निशान रखा है, और 5 इंच लंबी हम यहाँ पर प्लेट बना देंगे, और 1 इंच की चौड़ाई में प्लेट की सिलाई होगी। और जब सिलाई होगी तो 2 इंच यहाँ पर सीधी लाइन होगी, उसके बाद तिरछी लाइन होगी। कपड़े को पतला करते हुए हम सिलाई की समाप्ति करेंगे। और इंची टेप के सेंटीमीटर पॉइंट पे आप 1 पॉइंट यहाँ पर निशान लगाएंगे।
इसको मत भूलिएगा, इससे हमारा गला उतरता नहीं है। एक पॉइंट पे निशान लगा के तिरछी लाइन खींच देंगे गले से कंधे की तरफ। ये हमारा बैक पार्ट का निशान कंप्लीट हो चुका है। अब कपड़ा को खिसकाएंगे नहीं और यहीं से हम आपको फ्रंट पार्ट का निशान लगा के बताते हैं। फ्रंट पार्ट की इनकी लंबाई है 13 इंच। ये था हमारा 12 इंच का, इनकी लंबाई है 13 इंच। और 13 इंच में हमको सारे मार्जिन लेने हैं। 1 इंच तुरपाई का मार्जिन लेना है और 1 इंच में हमको बेल्ट और शोल्डर का मार्जिन लेना है। तो हमारा कितना 13 2 15 15 इंच की हमको लंबाई लेनी है। और पहले अब इस प्रकार के कपड़े का नाप है, थोड़ी सा आपको अलग तरीके से अपनी मेजरमेंट रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कंधे का नाप रख लेंगे। उससे ये देखेंगे कि यहाँ से लाइन उतारते समय ये पॉइंट यहाँ पर टच तो नहीं हो रहा। फिर हम अपनी लेंथ का निशान रखेंगे। तो देखिए आधा इंच हम यहाँ पे रखेंगे काज बटन पट्टी का मार्जिन, ठीक है। उसके बाद हम अपने गले का निशान रखेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच हमने गले का निशान रखा। उसके बाद हम अपना 3 इंच मुड्ढे का निशान रखेंगे, यानी कि शोल्डर का। तो देखिए हमारा ये पॉइंट यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ से हम अपना 6 चेक कर लेंगे। पहले बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, ये हमारा 6 आ गया है। तो ये लाइन इस लाइन को कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो हमारी फिक्स नाप कहाँ से होगी, देखिए यहाँ से फिक्स नाप हमारी यहाँ से आएगी। अब यहाँ से हम यहाँ की ओर 15 रख लेंगे, तो हमारे ब्लाउज में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। ये देखिए हमने 15 यहाँ पे रख दिया और एक सीधी लाइन को हमें खींच देना है। तो ये हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ हो गई। अब देखिए इतने से कपड़े से ही हम फुल स्लीव्स निकाल लेंगे। देखिए हमारा इतना कपड़ा यहाँ पर बच रहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे। हमारा 70 सेंटीमीटर का कपड़ा है और इसी से ही हम कितने इंच की 9.5 इंच की बाजू बना सकते हैं 70 सेंटीमीटर के कपड़े से। बस काटने का तरीका थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, आपको सारे काम आ जाएंगे। तो जो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया था आई हुक पट्टी का, काज बटन पट्टी का, उस पर हम एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम गले का निशान लगाएंगे, जो कि हमने ये निशान लगाया था। यहाँ से हम इनका 6 इंच का गला बनाएंगे। स्केल में आपको नाप नहीं दिख रही हो, लेकिन आप इंची टेप से अपना 6 इंच का यहाँ पे गला बनाएंगे। और गले की गोलाई 1 पॉइंट पे रखेंगे। 1 पॉइंट आप सेंटीमीटर का ले लीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगा के 1 पॉइंट पे आप इनकी गोलाई दे दीजिएगा। तो ये आपके गले की गोलाई हो गई और ये आपका काज बटन पट्टी का मार्जिन हो गया। अब हम आते हैं अपने आर्म होल पे। तो देखिए आर्म होल हमारा 6 इंच का निकलेगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। ये देखिए 6 इंच पे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और इस प्रकार से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपना 1 इंच की यहाँ पे आर्म होल की हम गहराई देंगे, जैसा कि आपको हर वीडियो में बताते हैं। ये देखिए 3 इंच यहाँ, 3 इंच यहाँ, 1 इंच यहाँ, और हमें इसे गोल कर देना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के गला और आर्म होल की गहराई हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमारा टाइम आ रहा है फिटिंग के निशान लगाने का। तो इनकी फिटिंग 8.5 हमने आपको बताई थी। तो 8.5 हम यहाँ से नहीं लेंगे, ये जो लाइन ड्रॉ है यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए उसके बाद आधा इंच लूजिंग लेंगे, यानी कि हम टोटल 9 इंच रख देंगे। और उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये देखिए हमारा 10.5 पे पहुंच गया, ठीक 10.5 पे पहुंच गया। अगर हम ये सब मार्जिन घटाएं बढ़ाएं नहीं, तो हम आपको सीधी बात बताएं 2 इंच बढ़ा लिया करिए, आपका फिट आएगा। 9 हमारी फिटिंग थी, देखिए हमने 9 2 11 कर दिया है। सीधी से हमने 2 इंच बढ़ा दिया, हमारा काम हो गया। और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये देखिए ये हमारी कटिंग की लाइन है और ये हमारी फिटिंग की लाइन है। यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की लाइन है, ये फिटिंग ये कटिंग, ये गोलाई हो गई, यहाँ पे गोलाई होगी। अब हमारा आ रहा है बेल्ट का नंबर। अब हम ब्लाउज की बेल्ट का निशान लगाएंगे, जो कि इनका निशान आता है 12 इंच पे आता है इनका निशान। क्योंकि हम छोटा बेल्ट नहीं लगा सकते हैं। छोटा बेल्ट लगाने में क्या होता है, ब्लाउज चढ़ा चढ़ा महसूस हुआ करता है। तो हम 12 इंच पे ही इनका निशान लगाएंगे। बेल्ट की लंबाई अच्छी रखने से ब्लाउज में फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब जैसा कि आपको हर बार बताते हैं, 1 इंच हम यहाँ माइनस करेंगे और आधा इंच हम यहाँ माइनस करेंगे। और आई हुक की पट्टी की तरफ से 4.5 पे एक निशान लगा देंगे और उसको इस प्रकार से मिला देंगे। ये देखिए मिल चुके हैं।
ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब आपको प्लेट्स के भी निशान लगाते हैं। आज हम कपड़ा नहीं खिसकाएंगे, एक ही नाप पे आपको पूरी फिटिंग करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जितना कपड़ा बचता है, इनका बच रहा है 5.5, 5.5 का आधा हो गया 3.25, 3.25 पे हमको एक निशान लगा देना है इस प्रकार से, और 3 इंच लंबी एक लाइन खींच देनी है, जो कि 1 पॉइंट के अंतर पे सिलाई होगी। इस प्रकार से 1 पॉइंट के अंतर पे सिलाई होगी हमारी। और ये जो हमारा 4.5 पेन का पॉइंट था, यहाँ से हमको 2 इंच लंबी एक प्लेट बनानी है। 2 इंच हमने ये लंबी प्लेट बनाई, और ये हमारी 1 इंच के अंतर पे सिलाई होगी। ठीक है, और यहाँ पे इस वाली लाइन से नाप लेंगे हम। देखिएगा यहाँ पे हमको 2 इंच पे एक निशान लगाना है, और 5 इंच लंबी एक प्लेट लगा देनी है, जो कि 1 पॉइंट के अंतर पे सिलाई होगी। ज्यादा नहीं, 1 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नाप नहीं रहेगी, सिर्फ सिलाई रहेगी। अब ये आ गए हम यहाँ पे, 3 इंच हमारी यहाँ होगी, और ये भी हमारी 1 पॉइंट के अंतर पे सिलाई होगी। इस प्रकार से ये हमारे सारे प्लेट्स आपके सामने हो गए हैं। अब जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी करनी है। 1 पॉइंट पे निशान लगा के गले से कंधे की तरफ हमको झुका देना है। इससे क्या होता है कि हमारा शोल्डर हमारे कंधे में बहुत अच्छे से बैठ जाता है कपड़े का। अब देखिए आपके सामने बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, निशान लग चुके हैं, अभी कटिंग नहीं हुई, सॉरी, निशान लग चुके हैं। अब ये हमारा कपड़ा बचा है स्लीव्स का, तो इस कपड़े को हम खिसका के आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये दूर है, आपको दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से फोल्ड करके इसी कपड़े को देखिए हम ऐसे खिसका देंगे। ये हमारी बाजू का कपड़ा है। अब आप जितनी लंबी बाजू बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन इससे आप ये नहीं सोचे कि हमारे कपड़े कहाँ से और आएंगे। देखिए हमारे पास और कपड़े यहाँ पे निकल आएगा, यहाँ पे निकल आएगा पाइपिंग पट्टी के लिए, ये निकल आएगा काज बटन पट्टी के लिए, कपड़े हमारे निकल आएंगे। और कुछ गले से भी निकलता है, तो ये कपड़ा ज्वाइंट निकलेगा, तो पाइपिंग पट्टी पूरी से निकल आती है। तो बाजू इनकी कितनी बननी है, चलिए नाप लेते हैं। वैसे आप इससे 9 इंच की बाजू बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, पर हम बनाएंगे उतनी जितनी हमारी कस्टमर की डिमांड होगी। तो इनकी बाजू बननी है 3 इंच, 3 इंच की बाजू इनकी बननी है। तो हम 4 इंच पे निशान रखेंगे। 4 इंच पे हम निशान क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सा कपड़ा फोल्ड करना है, ज्यादा नहीं। तो एक लाइन हम खींच लेंगे और इस कपड़े को कट कर लेंगे, फिर आपको अलग से बाजू कट करके हम दिखाते हैं। ये कपड़ा हम निकाल लेंगे, ये स्लीव्स के लिए है, लेकिन आप इससे 9 इंच की स्लीव्स आराम से बना सकते हैं, 9.5 इंच तक की, क्योंकि देखिए इस प्रकार से कटिंग करने से हमने इतना कपड़ा बचा के रखा है, और 70 सेंटीमीटर का ये पीस है। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा है, इससे हम बनाएंगे स्लीव्स। ये देखिए इस प्रकार से निकल आया, 4 परत में है, खुला वाला हिस्सा अपनी तरफ, बंद वाला बाहर की ओर। अब ध्यान से देखिएगा, हमने नाप पूरी ले ली है। अब इस वाली बाजू में हमको यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी है और यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी है, सिर्फ आपको 2 लाइन खींचनी है। इस वाली बाजू में सिर्फ 2 लाइन खींचनी है बस। आधा इंच की लाइन आपको यहाँ खींचनी है गहराई देने के लिए, और 2 इंच की लाइन आपको यहाँ खींचनी है बस। 2 लाइन आपको खींचनी है, और तीसरी लाइन इसमें आपको नहीं खींचनी, क्योंकि कपड़ा हमारा पहले से कटा हुआ है। आर्म होल इनका आया था 6.5, तो हम 7 पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारा 7 एकदम फिट आया है। बीच वाली लाइन 7 पे लगाएंगे हम, और इस वाली लाइन पे अब देखिएगा, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 इंच पे लास्ट पॉइंट पे निशान लगाएंगे। दूसरी लाइन पे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देखिए, और तीसरी लाइन पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस प्रकार से हम इसे गोल कर देंगे। और मोहरी हमारी आ रही है 5.5 इंच की, और इतना हम मार्जिन दे देंगे इस प्रकार से। चलिए हम इसकी कटिंग करके भी आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक कट हम यहाँ लगा लेंगे, जिससे हम अपना सेंटर पॉइंट पता चलता रहेगा, और इस प्रकार से खोल देंगे। ये देखिए, अब गहराई, बहुत से लोगों को गहराई में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो जो हमारा 7 पे यहाँ पे निशान था, उससे हम 1 इंच अंदर की ओर माइनस कर देंगे। ये देखिए 1 इंच हमने माइनस कर दिया अंदर की ओर, 7 वाले से 1 इंच अंदर की ओर ले गए, और ऊपर से भी हम 1 इंच ही लाएंगे।
1 इंच लेके आ गए और आपको कुछ नहीं करना, बीच में आधा इंच की दूरी रखिए। ये देखिए आधा इंच की दूरी रखिए और इस लाइन से इस लाइन को इस प्रकार से मिला देना है। एक एग्जाम्पल के लिए बताएं, आई बनाते हैं हम, आई मतलब आंख, उसके शेप में आपको इस प्रकार से घुमा देना है, आपकी गहराई बहुत अच्छे से बन जानी है। ये देखिए ये आपकी स्लीव्स की गहराई कट हो चुकी है। तो स्लीव आपकी कट चुकी है। अब आपको ब्लाउज भी कट करके दिखा देते हैं हम। ये देखिए, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा सरल तरीके से बताने का पूरा प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अभी हमसे पूछा गया था कि डीप नेक कैसे बनाते हैं, तो उसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। तो चलिए हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। आस्तीन, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट सभी कट चुके हैं। अब ये हमारा इतना कपड़ा बचेगा। इस कपड़े से या तो हम अपने ब्लाउज में गले में डिज़ाइन बना सकते हैं और ना बनाना चाहें तो कोई बात नहीं है। और ये जो कपड़ा हमारा बचता है इससे आप पाइपिंग पट्टियाँ निकाल सकते हैं। ये देखिए तिरछी तिरछी आप पाइपिंग पट्टी निकाल लीजिएगा। और पाइपिंग पट्टी कहाँ से निकलेगी? जहाँ से आपका तिरछा कपड़ा होता हो। 1 इंच की भी बनती है और 1.5 इंच की भी बनती है। तो सबसे पहले इस प्रकार से एक कटिंग कर दीजिएगा और नाप लीजिएगा। 1 इंच की बनानी है कि 1.5 की, और एक सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। इस प्रकार से आप सारी पट्टियाँ बना सकते हैं। ये देखिए ये आपकी पाइपिंग पट्टियाँ बन जाएंगी और ये जो कपड़े बचते हैं इससे आपकी काज बटन पट्टी बन जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।